Welcome leaders. Myself Pawan Kumar Pandey, Sales Master and Education Center, Ayodhya Power Center से welcome in the wonderful session today. Honorable Chief Speaker Imperial Master Mr. Hong Sir and Associate Speaker Diamond Master Sanjay Meshram Sir and Diamond Master Sanjeev Kumar Sir and Mr. A.R. Sharma Sir, as well as my valuable partners and participants. आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है और इस सेशन की शुरुआत करने के पहले जैसे हम लोग का कंपनी के मोटो शुरुआत करते हैं तो प्लीज आप सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट वेलकम और आप सभी लोग आज के सेशन में एकदम पेशेंस के साथ तुकबंदी हमारे मतलब करके रहेंगे जो हमारे डायमंड मास्टर हैं और संजीव सर हैं और साथ में हमारे इंपीरियल मास्टर मिस्टर हांग सर हैं। तो हांग सर आपका प्लीज वेलकम टू यू ऑन द बोर्ड सर एंड संजीव कुमार सर प्लीज आप अपना माइक आप ऑन कर लीजिए एंड आई वांट टू ओवर टू दिस सेशन मिस्टर हांग सर and Mr. Sanjeev Kumar sir, over to you sir. Please continue sir. 송상남님이 so who's supposed to start from? Or Mr. Hong should start or? Yeah, Mr. Hong sir. Mr. Hong sir. Okay. 예, 송상남님이 지금 초대하신다고 말씀해 주셨습니다. 예. 그럼 내가 인사하면 됩니까? 네. 여러분 안녕하십니까? नमस्ते आप सभी को। आप सभी नमस्ते नमस्ते। 저는 namaste everyone. Or Hong is saying. 저는 한국에서 사업하고 있는 임페리얼 마스터 홍영구입니다. So I am Imperial Master Hong Yong-gu, doing the business from South Korea. 여러분 만나서 반갑습니다. Is very thankful to you, meet you all. 오늘 상당히 많이 들어오셨네요. 500명이 넘는 분이 들어오셨군요. Today I see more than 500 people here, so it's quite surprised. 바로 내가 강의하면 됩니까? So our Mr. Sir Hong Sir should start presenting his seminar. Mr. Pawan. Yeah, welcome. Okay. 예, 시작하셔도 된다고 하십니다. 제가 인도를 갔다 온 지가 지금 제법 됐습니다. 네. So it's been almost more than 3 years that Mr. Hong went to India. 빠르면 9월 늦어도 10월 달에는 제가 다시 뉴델리로 갈 것 같습니다. So if in near 1 or 2 months later, I will be visiting India again to New Delhi. बाबन सर अगर पॉसिबल हो प्लीज अगर पॉसिबल हो तो प्लीज हिंदी में सर कन्वर्ट करेंगे तो आप जितने मेरे पार्टिसिपेंट हैं तो थोड़ा इजी होगा प्लीज अगर आप कर सके सर बाबन सर कोशिश करते हैं या ओके जी कोशिश करते हैं लेकिन मैं आप लोगों को पहले से बोलना चाहूंगा कि मैं इतने सालों से हिंदी बोलना नहीं हूँ तो थोड़ा दिक्कत तो है लेकिन मैं कोशिश करूंगा जब नहीं सर बाकी संजीव सर हैं संजीव सर भी आपको कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं अगर आपको लगता है सर प्लीज अच्छा जी 인도를 지금 보고 있으면은 좀 안타깝기도 하고 또 마음이 급해집니다. 네, so अगर हम इंडिया की बिजनेस को देखा जाए तो फिर हम ये भी सोचते हैं कि इतना अच्छा होना चाहिए था लेकिन इतना हो भी नहीं पाया लेकिन अभी टाइम भी है हम कर भी सकते हैं. 물론 모든 여건이 원활하지 않다는 걸 알고 있습니다. 네, लेकिन मुझे इतना पता है लेकिन हमें जो इतना चाहिए था लेकिन इतना तो हो नहीं पाया. 이럴수록 사업자들이 하나된 마음으로 좀 더 매진해 주시면은 더 빨리 모든 일이 정리가 되지 않나 생각을 합니다. इसलिए आप जितना भी लोग यहाँ पे मौजूद है और जितना भी बिजनेस पार्टनर्स है हमारा जो कि एक साथ मिलजुल के अगर काम करें तो फिर आगे जाके हम जल्दी से जल्दी सक्सेस भी हो सकते हैं.
지금 제가 인도를 진단하기로는 목표가 좀 잘 안 이루어지는 것 같아요. 목표를 정하지 않는 것 같아요. अगर हम मेरे तरफ से अगर इंडिया के बिजनेस के बारे में अगर देखा जाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडिया में जो लीडर्स लोग हैं जो इन लोगों ने अभी उसका टारगेट बनाया नहीं है. 인생 시나리오를 잘 작성하셔가지고 그 인생 내가 계획한 목표대로 움직이면은 아마 성공이 훨씬 더 빨라질 것입니다. अगर आप लोग लाइफ सिनेरियो लिख करके अगर लाइफ सिनेरियो के हिसाब से अगर आप चलते रहते हैं तो फिर आपका जो मंजिल जो है आपकी जो टारगेट जो है वो जल्दी से जल्दी अचीव हो सकते हैं. 지금 제가 한 30개국에 가까이 열리고 있는데 인도는 중국 다음으로 큰 시장입니다. अगर अभी तो जैसे कि 30 कंट्रीज में अभी ओपन होने जा रहा है, लेकिन चाइनीज की बात अभी इंडिया दूसरा बड़ा कंट्री है जो कि मार्केट इतना बड़ा है. 인도가 이렇게 좀 더딘 이유는 코로나 바람에 리더들이 가서 교육도 제대로 못 했었고 또 여러분들이 시스템을 배우는데 좀 문제가 있었을 것입니다. अगर मुझे लगता है कि अभी इंडिया में इतना एक्सपांड होना चाहिए था, इतना हो नहीं पाया. वो एक ही वजह ये था कि कोरोना के अंदर हमने लॉन्चिंग किया था और इसकी वजह से इतना हो नहीं पाया. लेकिन अभी आगे जाके हम कर सकते हैं और ज्यादा. 제가 리더들 중에서 유일하게 보신 분이 산자이 하고 몇몇 분 되지 않습니다. अभी हम हमारा इंपीरियल मास्टर जी इंडिया पे जो लीडर्स लोग हैं, अगर हम मेरे दिमाग में जो याद कर सकता हूँ और वो है मिस्टर संजय और कोई 2-3 और इतना आदमी नहीं है उसकी. 우리가 지금 약 한 27개국에 진출해서 거의 실패한 나라는 단 한 나라도 없습니다. अभी एटोमी बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 12 साल से जितना कंट्री में ओपन हुआ है एक भी कंट्री में ऐसा फेल हुआ नहीं है. 인도네시아보다 더 열악한 나라 캄보디아나 인도네시아 필리핀 이런 나라에도 잘 되고 있습니다. अगर अभी देखा जाए तो फिर इंडोनेशिया से भी जो कि गरीब कंट्री में जो देखा जाता है वो कंबोडिया और फिलीपींस, इतना ऐसे कंट्री में भी अभी एटोमी सक्सेस पे जा रहा है. 지금 인도에서는 사업자들도 중요하지만은 사업자보다 우선 만들어야 될 것이 소비자 군단입니다. अगर हम अभी इंडिया के लिए देखा जाए तो फिर इंडिया में जो लोग बिजनेस करने वाला ढूंढने की बजाय आप लोग अगर कंज्यूमर को ढूंढा जाए तो फिर वो ज्यादा जरूरी है इंडिया मार्केट के लिए. 제가 9월 달에 가서 보다 좀 체계적인 세미나를 할 계획입니다. 네, अभी हमारा इंपीरियल मास्टर सितंबर को इंडिया जाके सेमिनार कंडक्ट करने के लिए अभी सोच रहे, प्लानिंग चल रहे हैं. 인도에서 지금 가장 원활하게 돌아가려면은 지금 빨리 산자이를 스타마스터를 만드는 게 목표를 잡으셔야 됩니다. अभी इंडिया मार्केट के लिए ये हमारा एक टीम का मार्केट नहीं है, ये इंडिया का मार्केट के लिए अगर हम एक्सपांड करने के लिए एक आदमी ऐसा आदमी आगे होना चाहिए ताकि स्टार मास्टर की तरफ लेवल तक ऊपर चला जाए. तो मिस्टर संजय को स्टार मास्टर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, तभी हम इंडिया मार्केट को एक्सपांड कर सकते हैं. 우리 사업은 보여주는 사업입니다. जी, अगर एटोमी बिजनेस अभी देखा जाए तो फिर ये ऐसा बिजनेस है जो कि लोगों को दिखाए. 스타마스터가 왜 중요하냐면 성공의 첫 번째 단계이기 때문입니다. ये अगर आप लोगों को अगर बताया जाए कि स्टार मास्टर क्यों जरूरी है तो फिर स्टार मास्टर ऐसा एक मास्टरशिप है जो कि हमारे सक्सेस के लेवल तक जाने के लिए सबसे जरूरी जो मास्टरशिप है वो है स्टार मास्टर. 인도네시아도 스타마스터 한 명 탄생하는데 약 4년이 걸렸습니다. अगर इंडोनेशिया भी देखा जाए तो फिर इंडोनेशिया में भी स्टार मास्टर एक आदमी आने के लिए 4 साल लगे थे. 그런데 1년이 지난 지금 스타마스터가 제 산하에서만 4명이 나왔습니다. अगर
ये पहला स्टार मास्टर आने की तक 4 साल लगे थे, लेकिन 4 साल पहले आने की बात अभी 1 साल निकल चुका है और ये 1 सालों में हमारे इंटीरियर मास्टर की डाउनलाइन में ही 4 लोग स्टार मास्टर ऑलरेडी आ चुके हैं। 우리 회사 제품은 대부분의 생활용품입니다. और हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो सभी हम जो डेली यूज करते हैं वही ऐसे प्रोडक्ट्स है। 내 주변에 보면은 애터미 사업을 할 수 없는 분들이 너무나 많습니다. अगर मेरे जो अगल बगल में जो रहते हैं वो लोग अगर देखा जाए तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एटमी बिजनेस करना नहीं जानता। 그런데 그런 분들을 대부분 그냥 지나치시는데 그냥 지나치지 마시고 소비자로 만드시기 바랍니다. और ये आप लोग ये सोचते हैं कि अगर ये लोग बिजनेस करना नहीं चाहते या फिर करना नहीं आता तो फिर इसके लिए आप लोग इसको मतलब दूर मत रखिएगा। अगर करना भी नहीं आता हो तो फिर वो लोग जरूर कंज्यूमर बनाइएगा ताकि हमारा जो एटॉमिक प्रोडक्ट जो है वो रेगुलरली कंज्यूम करे। 제일 먼저 하실 부분은 제품을 내가 먼저 써야 되는데 아마 인도에서는 그렇게 쓰기가 좀 수월하지는 않을 것입니다. ये और सबसे पहला जरूरी ये था कि हम बिजनेस करने के लिए सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स जो है खुद कंज्यूम करना पड़ता है, लेकिन इंडिया पे ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जो कि बिजनेस करने वालों के लिए। 그래서 제일 먼저 내 산하의 세일즈 마스터를 많이 만들어내는 것이 제일 좋습니다. और इसीलिए मेरे डाउनलाइन पे जल्दी से जल्दी जितना हो सके सेल्स मास्टर आ जाए तभी मेरा बिजनेस जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। 왜 그러냐면 애터미는 전 세계 처음으로 전 지구를 똑같은 수당을 주고 있습니다. और वो इसीलिए कि अगर हमारा एटॉमी दुनिया का कहीं भी कंट्री में अगर ओपन होने के बाद जो कि कमीशन देता है वो एक ही करेंसी पे देता है। वो ऐसा नहीं कि एक करेंसी में ज्यादा दे रहा है और दूसरे कंट्री में कम दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी कंट्री में एक ही प्राइस में कमीशन देते हैं। 지금 미국이나 일본이나 캐나다나 인도나 인도네시아나 한국이나 똑같은 수당을 드립니다. और अब देखा जाए तो फिर ये यूएसए, कनाडा, जापान और इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया सभी कंट्री में कमीशन एक ही मतलब हिसाब से देता है। 미국에서는 세일즈 마스터 가지고는 생활이 되지 않습니다. अगर हम देखा जाए तो फिर अब यूएसए में अगर देखा जाए तो फिर एक ऑटो सेल्स मास्टर बनने के बाद भी ये ऑटो सेल्स मास्टर का कमीशन से आप सर्वाइव नहीं हो सकते यूएसए पे। 미국이나 한국은 오토 다이아몬드 마스터가 되어야만이 생활이 가능합니다. और ये देखा जाए तो फिर यूएसए और कोरिया में अगर ऑटो डायमंड मास्टर अगर बनता है तभी आप रेगुलरली जो डेली लाइफ जो है वो सर्वाइव हो सकते हैं। 그런데 동남아는 오토 세일즈만 되어도 생활은 가능해집니다. लेकिन अगर आप देखा जाए तो फिर सार्क कंट्री में देखा जाए तो फिर जैसे कि इंडिया में अगर ऑटो सेल्स मास्टर भी बनता है तो फिर महीने का 1,20,000 के करीब मिलता है, तो फिर बहुत आसानी से आप डेली लाइफ तब जी सकते हो। 그래서 애터미의 홈페이지를 애터미 홈페이지가 아닌 나의 홈페이지라고 홍보하시기 바랍니다. और इसीलिए आप लोग को एटॉमी का जो होम पेज जो है, जो कि वेबसाइट जो है, वो ये मत सोचिएगा कि ये कंपनी का वेबसाइट है, ये सोचिएगा कि ये मेरा खुद का वेबसाइट है और ये मेरे खुद के वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए मैं जितना लगन जो करना चाहिए वो कीजिएगा। 많은 분들이 애터미 홈페이지를 본인의 소유라는 것을 모르고 계신다는 거죠. और अगर बोला जाए तो फिर बहुत सारे लोग जो कि हमारा एटॉमी जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग ये जानता नहीं है कि हमारा एटॉमी का जो वेबसाइट जो है वो हमारा वेबसाइट, ये सोचता नहीं है। 운영은 애터미가 하지만은 회원 가입과 동시에 애터미의 홈페이지는 자동으로 분양이 되는 것입니다. और अगर बोला जाए तो फिर ये आप जब भी जिस दिन आप रजिस्टर होता है उसी दिन से ये जो एटॉमी का जो वेबसाइट जो है वो अपना वेबसाइट हो गया है
और ये आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है ऐसा सोच करके आप काम करना शुरू कीजिए। 애터미는 세계 어디에 내놔도 손색이 없는 온라인 시스템입니다. और एटोमी का जो सिस्टम जो है वो आप दुनिया के कहीं भी जगह पे रहते हो तो फिर ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है उसका जो बिजनेस करने का, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। 내가 알고 있는 주변 분들, 지인이나 친지들한테 이 홈페이지가 내가 운영하는 홈페이지라고 이야기하고 다니십시오. और आप जो कि आपकी जान पहचान में रहते हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो या फिर रिलेटिव्स हो, किसी को भी आप ये बोल के जाइएगा कि मेरा एक वेबसाइट है, शॉपिंग मॉल है, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल का वेबसाइट है, ये atomy.com या फिर atomy.com/in का, ये आप लोग यूज कीजिएगा, ऐसा बोलते जाइएगा आप लोगों को। 이곳에서 물건을 구매하면은 내가 바로 성공할 수 있다고 외치고 다니시기 바랍니다. और आप लोग अगर यहाँ से अगर सामान खरीदते हो तो फिर उसकी वजह से मेरा सक्सेस और ये मेरा जो काम जो है वो सक्सेस हो सकता है, ये सब आप लोगों को बताते जाइएगा और इसके हिसाब से आप काम करते जाइए। 우리 애터미가 취급하는 제품은 남녀노소 누구나 다 써야 되는 제품입니다. अगर आप देखा जाए तो फिर एटोमी का जो भी प्रोडक्ट्स है वो ये है, किसी को भी घर में जो जरूरी है वो ही सब प्रोडक्ट्स है हमारे यहाँ पे। 그리고 끊임없는 소비성입니다. और ये प्रोडक्ट्स जो हम जब तक जी रहा है जब तक जरूरी है ऐसा प्रोडक्ट है हमारा एटोमी का। 그래서 사업자가 아니더라도 소비자를 명단을 좌우에 한 20-30명씩 적어놓고 그분만 계속 상대를 하신다면은 아마 스타마스터 가는데 그리 어렵지는 않을 것입니다. अगर आप जैसे कि अगर बिजनेस करने वाला अगर मिल भी नहीं रहा हो, लेकिन आपका अगर कोई कंज्यूमर जो है वो एक दाएं तरफ 30-40 लोग, बाएं तरफ 30-40 अगर आप मेंटेन करते हो, वो लोग को अगर आप मंथली जो सामान खरीदे उनका जो यूजेस करने के लिए जो सामान है वो अगर यूज करने के लिए आप मेंटेन कर सकते हो तो फिर आप स्टार मार्केट जाने तक इतना आसान मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा। 우리 사업은 팀워크 사업입니다. और हमारा बिजनेस वो है टीम वर्क बिजनेस है। 그리고 아무리 능력이 있어도 혼자서는 가지 못합니다. और आप जितना भी अगर जानता हो सही, अगर आप जितना भी अगर जल्दी का मानिक ज्यादा कर सकते हो, लेकिन आप अकेले कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते इस बिजनेस में। 밑에 파트너가 스폰서를 키워주는 사업입니다. और आप लोग ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी पार्टनर आपको क्या कहते हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं क्योंकि आप सक्सेस हो, ऐसा एक बिजनेस है हमारा। 그래서 끊임없이 1일과 16일에는 내 산하에서 판매사를 몇 명을 만들 것인지 오토 셀즈 마스터를 많이 만들어내는 계획을 잡으셔야 됩니다. और इसीलिए आप लोग मंथ का पहले तारीख और 16 तारीख को ये देखना बहुत जरूरी है कि इस टर्म पे मैं किन किन लोगों को सेल्स मास्टर बनाऊं, किन किन लोगों को ऑटो सेल्स मास्टर बनाने के लिए मैं मदद करूं, ये सब बहुत सारे प्लानिंग आपको करना बहुत जरूरी है। 그리고 너무 많은 분들하고 회의하는 것보다는 내 좌우에 두 명씩 파트너들하고 회의를 하시기 바랍니다. और बहुत सारे लोगों के साथ आप हर रोज मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दाएं तरफ और बाएं तरफ में दो लोग या फिर 3 लोग के मीटिंग टीम्स बना के उसका साथ हर रोज मीटिंग होना बहुत जरूरी है। 오늘은 시간도 넉넉히 받지 못했고 또 제가 9월 달에 2달 후에는 인도를 갈 예정이라서 한번 그때 가서 리더분들하고 좀 긴 세미나를 하면서 좀 상세하게 애터미 시스템을 정확하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예, और मैं जैसे कि आप लोगों के साथ मैं सितंबर में इंडिया जा करके वहां से आप लोगों के साथ बहुत सी सारी डिटेल्स में आप लोगों के साथ बात करने की जब मिलेंगे तब आप लोगों के साथ बहुत इन डिटेल्स में आपके साथ बात करेंगे। 저는 세계 어느 나라를 다니면서도 늘 하는 말이 있습니다. 오토 세일즈 마스터 무조건 가십시오. 예,
हमारे इंपीरियल मास्टर जी, आप दुनिया में कहीं भी चले जाते हो तो फिर आप लोगों को बताते हैं कि पहले आप ये बनने की कोशिश कीजिएगा कि ऑटोसेल्स मास्टर बनने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप आगे जाके सक्सेस हो सकते हैं। 처음 1년 동안만 하루에 10만 포인트씩만 판매를 하신다는 생각을 한번 해보세요. अगर आप लोग ये सोच के अब देखिएगा कि एक साल हर रोज आप 1 लाख पॉइंट लोगों को सामान बेच करके आप आगे जाएंगे। 지금의 시스템은 애터미 시스템은 전 세계에서 애터미만이 유일합니다. अगर आप देखा जाए तो फिर एटॉमी ऐसा एक सिस्टम है, ऐसा जाकि आप ये सिस्टम से आप बहुत अच्छे तरीके से पैसे भी कमा सकते हैं और अच्छी तरीके से बिजनेस भी कर सकते हैं। 그래서 오늘 이 자리에서는 다 말씀을 드릴 수가 없지만은 보다 좀 상세하게 제가 인도 뉴델리에서 아마 리더분들을 모시고 세미나를 하면은 보다 좀 더 세밀하게 그리고 또 알아들을 수 있을 정도로 할 것입니다. नहीं, और ये जब मैं न्यू दिल्ली जाऊंगा तो फिर इस यहाँ पे इस आज सेमिनार पे बहुत सारे डिटेल्स में आप लोगों को बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो फिर लीडर्स के साथ जो मिलजुल करके के किस तरीके से हम आगे जाएंगे और इन डिटेल्स में आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। 제가 임페리얼을 11년 만에 갔습니다. अगर आप देखा जाए तो फिर मैंने इंपीरियल मास्टर 11 बनने के लिए 11 साल लगाए थे। 여러분들이 11년 만에 간다는 소리는 아닙니다. और मैं ये नहीं बता रहा है कि आप लोग को 11 साल में इंपीरियल मास्टर बने। 회사 사무실도 없었고 또 제품도 딱 2가지 가지고 시작해서 약 5년 동안은 회사가 엄청 가난했습니다. अगर हम देखा जाए तो फिर मैंने जब शुरू किया था तो कंपनी के पास 2 ही प्रोडक्ट थे और जब ज्वाइन किया था उसके आगे 5 साल तक तो कंपनी एटॉमी ऐसा कंपनी बहुत ही गरीब कंपनी थे। 지금 회사는 전 세계에서 10위권에 들어가 있습니다. और अभी देखा जाए तो फिर एटॉमी हमारा दुनिया का टॉप 10 रैंक में अभी ऑलरेडी आ चुका है। 제 뒤에 보이는 사진이 애터미 오롯 공장 7,000명이 들어갈 수 있는 스튜디오입니다. और इंपीरियल मास्टर जी की जो बिहाइंड पे जो फोटो दिख रही है वो एक हमारा एटॉमी का जो कि सक्सेस सेमिनार जो करते हैं वो वहाँ पे एक 7,000 लोग का एंट्री हो सकता है, वो हॉल है जो दिखाई दे रहा है। 전 세계 어떤 네트워크에서도 저러한 자체의 큰 대형 스튜디오를 가지고 있는 회사는 없습니다. अगर आप देखा जाए तो फिर दुनिया का कोई भी ऐसा कंपनी जो कि नेटवर्क कंपनी जो है इस तरीके से जो सेमिनार हॉल जो है उसके पास नहीं है। 제가 임페리얼 간 지가 1년 정도 됐는데 제가 8호로 갔습니다. और हमारे इंपीरियल मास्टर जी ने इंपीरियल मास्टर मतलब 1 साल पहले ही बना था और जब बनाए थे तो 8th पोजीशन पे मतलब इंपीरियल मास्टर का जो 8वां इंपीरियल मास्टर जो है जो हमारा इंपीरियल मास्टर जी। 그런데 이번 7월 15일 날 제 12호 임페리얼 마스터 성급식이 있습니다. और इस महीने 15 तारीख को कोरिया में सक्सेस सेमिनार है और वहाँ पे 12th इंपीरियल मास्टर आ रही है। 그렇게 빨리빨리 지금은 계속해서 임페리얼 마스터들이 나오고 있습니다. और देखा जाए तो फिर पहले तो बहुत ही धीरे-धीरे साल में एक या फिर 2 साल में एक ऐसे आते थे, लेकिन अभी तो पिछली 1 साल में जब 8वां बना था और ये भी 12वीं आ चुकी है, तो मतलब 1 साल में बहुत सारे लोग अभी आ रही है। 아마 지금까지는 한국 사람입니다만은 늦어도 올연 빠르면 올연 말 늦어도 내년에는 글로벌 임페리얼들이 상당히 많이 나올 것입니다. और अभी तक तो जैसे कि कोरिया से शुरू हुआ था एटॉमी, इसीलिए अभी तक तो जो इंपीरियल मास्टर जो है वो सिर्फ कोरियन ही आ रही है, लेकिन इस साल का ईयर एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर तक अगर देखा जाए तो फिर ग्लोबल इंपीरियल मास्टर भी आने के लिए अभी लाइन में लगा हुआ है। 중국, 대만, 말레이시아, 미국 이런 나라에서 지금 거의 임페리얼 목전에 두고 있습니다. ये अगर आप देखा जाए तो फिर चाइना, यूएसए और मलेशिया यहाँ
सब कंट्रीज में अभी इंपीरियल मास्टर जाने के लिए सब प्रिपरेशन चल रही है. 인도는 인구수가 많기 때문에 외국 나가지 않더라도 인도 내에서만 해도 수십 명의 임페리얼들이 나올 것입니다. अगर आप देखा जाए तो फिर इंडिया ऐसा कंट्री है जो कि वर्ल्ड से सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और इंडिया से अगर बाहर भी जाता नहीं हो तो फिर इंडिया के अंदर से भी आप कुछ सालों के बाद मतलब बहुत से लोग इंपीरियल मास्टर आने वाले हैं. 지금 에테미로 인해서 너무나 많은 부자들이 탄생하고 있습니다. और एटॉमी की वजह से हर रोज बहुत सारे लोग रिच मैन मतलब कि अमीर लोग जो है वो आ रही है अभी कोरिया में भी. 저도 에테미를 좀 늦게 만난 편입니다. अगर देखा जाए तो फिर मैं भी एटॉमी मतलब शुरुआत में शुरू नहीं किया था, मतलब कि कुछ शुरुआत होने की कुछ महीने बाद थोड़ा धीरे से मैंने ज्वाइन किया. 53살에 에테미를 만나서 66살에 임페리얼이 되었습니다. और हमारे इंपीरियल मास्टर जी ने 50 की उम्र में एटॉमी ज्वाइन किया था, और ये अभी 60 की उम्र में अभी ये इंपीरियल मास्टर हो गया. 그동안 초창기 때는 열심히 했지만은 좀 중간에 약간 공백기가 있었기 때문에 좀 늦었지만은 지금은 그렇지 않습니다. अगर शुरू में मैं सबसे मतलब बहुत मन लगा के किया था, अगर बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल गई थी, इसीलिए मेरा इंपीरियल मास्टर जो है वो 11 साल तक लगा चुका है, लेकिन अभी वो नहीं है. मैं बहुत ही कोशिश कर मतलब वो सिनेरियो जो है अभी चेंज हो चुका है. 인도가 코로나 팬데믹 중에 상황에서 오픈된 나라이기 때문에 조금만 더 체계가 갖춰진다면은 엄청나게 빠른 속도로 성장할 것입니다. और इंडिया अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा स्पीड जो है वो धीरे चल रही थी, लेकिन अभी कोरोना एकदम से अभी शांत होने के बाद ये स्पीड जो है वो एकदम से ऊपर की मतलब बढ़ते जाएंगे. आप लोग देखते रहिए. 그래서 벌써 시간이 다 되어버렸기 때문에 제가 오늘은 아쉽지만 여기서 마치도록 하고, 인도 지사장님하고 지금 협의 중에 있습니다. 그 되는 대로 그 발표를 해서 아마 9월 달에는 제가 인도로 갈 것 같습니다. 그때 여러분들 직접 만나 뵙고 또 좀 더 질문도 받고 좀 상세하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다. 예. और देखा जाए तो आज का जो टाइम जो मेरा स्लॉट मिला था अभी तो अभी खत्म हो चुका है, इसीलिए आप लोगों को जब न्यू दिल्ली जब आऊंगा तब आप लोगों के साथ बहुत सारे डिटेल्स में आप लोगों के जो क्वेश्चंस जो है वो मैं कोशिश करूंगा आंसर करे. और इंडिया का हमारा जो एमडी है अब्राहम ली के साथ अभी बातें चल रही है, ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है, लेकिन मैं सितंबर में जाके न्यू दिल्ली में आप लोगों के साथ फेस टू फेस मिलके आप लोगों के साथ सेमिनार करना चाहूंगा, तभी आप लोगों के साथ बहुत सारे डिटेल्स में बात करेंगे. 여러분 감사합니다. Okay, thank you everyone. Our Imperial Master is saying. Thank you. And yeah. This was Thank you. Okay, यहाँ तक कि हमारा Imperial Master जी ने आज का सेमिनार यहाँ तक की है. 예, 선생님 뭐 질문 받아야 되는 건가요? 네, 저는 이제 대장한다고 얘기했죠. 아마 몇 개 좀 받아도 되는 건가요? 아, 질문? 네네. 질문 몇 개는 받도록 하죠. हाँ ये ओके. सो पवन जी, आप लोगों को अगर सारा आप लोगों को इंपीरियल मास्टर से कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो फिर इंपीरियल मास्टर ने बताया कि 3 लोगों के साथ अभी क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 आप सुनिएगा, फिर उनके साथ आप क्वेश्चन एस्क कर सकते हैं. ओके, मतलब नेक्स्ट सेशन में करने के लिए सर. अच्छा जी. 예, 오늘은 질문이 안 하고요. 그 다음에 만약 하신다 되면 그때가 질문하도록 하겠다고 말씀해 주시네요. 예, 알겠습니다. 여러분 건강하세요. Okay, so our Imperial Master is saying that be healthy. आप लोग सही सलामत से रहिएगा, और सितंबर को न्यू दिल्ली में साथ मिलेंगे आप लोग. 예, 저는 퇴장하겠습니다. Okay, so हमारे Imperial Master जी अभी एग्जिट करने जा रहा है अभी, तो आप लोग
प्लीज बाय बाय कीजिएगा ठीक है, मेरे आप मास्टर सभी के लोग साथ। अपना आप सभी लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए और एक बार थैंक्स बोलिए हमारे Thank you, Thank thank you, sir. thank you, bye bye. Thank you so much. Thank you, Thank you. thank you, Thank sir. you. Thank you, Jay Tommy. Thank you. Thank you. Thank you, Raman. Thank you. Thank you. To Imperial Master, all of you. Thank you. Sir. Thank you for your kind information. Thank you, sir. तो आप सभी देख पा रहे हैं ओके मिस्टर पवन, मैं भी अभी निकलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मुझे इनवाइट किया। Thank you, Pawan ji. अपना बबन जी आपने बहुत अच्छा तरीके से लोगों को ओके, तो हमारे बीच में पवन सर आपका म्यूट ओके, पवन सर आपका म्यूट हो चुका है। एक मिनट सॉरी। हमारे बीच में बबन सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे हांग सर के स्पीच को और जो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में किस तरीके का उनका प्लानिंग है कि इंडिया में आएंगे सितंबर में, हम लोग साथ सेमिनार अटेंड करेंगे। और उन्होंने बताया कि कितने टाइम में उन्होंने अपना इंपेरियल मास्टर जर्नी शेयर किया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आपको फील्ड में काम कैसे करना है। तो पूरी तरीके से आई थिंक प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बताया और जितने भी हमारे बीच जो भी पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों को हमारे इंपीरियल मास्टर से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बार बार बोलते हैं गो इंपीरियल, लेकिन गो इंपीरियल तक जाने के लिए हमें वो क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा रूट फॉलो करना पड़ेगा, वो आई थिंक बेसिक रूट बातों को हमारे आंख सर ने बताया और उसको बबन सर ने ट्रांसलेट करके बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। तो बबन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में संजय मेश्राम सर हैं। मेश्राम सर प्लीज सर, आपका बोर्डिंग आपका स्वागत है और आप जो भी सारी बातों को बताया उसको आप अपने लफ्जों में चाहता हूं कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनके बीच में आप शेयर कीजिए सर। वेलकम सर। ओके, थैंक यू पवन जी। सबसे पहले तो हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे मेंटर मिस्टर होंग सर, इनका हम तहे दिल से इंडिया में वेलकम करना चाहते हैं। उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बातें एटॉमी बिजनेस के बारे में बताई और उसका जो ट्रांसलेशन है हमारे बबन सर ने किया, उनको भी धन्यवाद हमारे सारे टीम की तरफ से। तो सर ने आज जो बताया है कि जब हम किसी सिस्टम में आते हैं तो सभी बातें एक साथ समझ में नहीं आती। जैसे कि सर ने बोला कि मैं आया था, ज्वाइन तो हुआ था, लेकिन मैंने भी काम लेट ही चालू किया। तो एटॉमी बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। उन्होंने ये कहा कि जब एटॉमी किसी भी कंट्री में जब जाती है तो वहां कभी वो फेल नहीं होती और ना कभी होगी। हो सकता है कि इंडिया में जो एक्सपेक्टेशन कोरिया की तरफ से जो लगाए रखे हैं चाइना के बाद, तो वो इसलिए हम मतलब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे कि कोविड के सिचुएशन में हमारा एटॉमी इंडिया में शुरू हुआ। ये एक बात उन्होंने बताई। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि हम सफलता तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर फोकस यदि लीडर्स के ऊपर करेंगे तो इसमें हमको ज्यादा फाइंडिंग करने में समय लग सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि हमें इस बिजनेस में यदि सफलता हासिल करनी है तो लीडर्स के साथ साथ हम कंज्यूमर के ऊपर यदि हम ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे पास में डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं, तो हम काफी जल्दी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इस बिजनेस में सफलता हासिल करने के लिए हमारा टारगेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर टारगेट के हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो टारगेट के लिए हमारा खुद का लाइफ सिनेरियो लिखना बहुत जरूरी है कि हम किस साइकिल में क्या बनना चाहते हैं, कब क्या बनना चाहते हैं। और उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि जब भी आपका साइकिल शुरू होता है 1 से 15 वाला या 16 से मंथ ऑफ एंड वाला, किसी भी महीने का हो, तो उसमें आप किस पर्सन को सेल्स मास्टर बनाना चाहते हो, किस पर्सन को ऑटो सेल्स मास्टर बनाना चाहते हो, और अभी जो नया मास्टरशिप आया है सेमी सेल्स मास्टर, वो किस पर्सन को बनाना चाहते हो। ये यदि लिखित में लिखकर यदि उसके तरफ तहत यदि हम काम करते हैं सारे लीडर्स लोग, तो हम काफी तेजी से मास्टरशिप अचीवमेंट भी कर सकते हैं और काफी तेजी से लोगों को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पूरे ग्लोबली एटॉमी में काफी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और पैसे वाले लोग बन रहे हैं, अमीर लोग बन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जैसे छोटे छोटे कंट्रियों में आज स्टार मास्टर निकल रहे हैं और इंडिया में अभी तक के स्टार मास्टर निकलने बाकी हैं,
तो हम ये चाहते हैं कि हम सभी लोग इस टारगेट को हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे और आने वाले दिनों में इंडिया से भी स्टार मास्टर हम निकाल के दिखाएंगे और अपने इंडिया का भी नाम एटॉमिक हिस्ट्री में करके दिखाएंगे। हो सकता है कि हम डिफिकल्टीज के साथ में अभी हम फेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स का हो गया, कोई भी इशू हो सकता है, लेकिन इशू हमेशा नहीं रहते, वो तो सॉल्व होने वाले हैं। तो इस तरह से उन्होंने काफी बातें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि आज मेरी उम्र 60 साल है, लेकिन मैं जब शुरू किया था तो 50 साल का था और विद इन 11 ईयर्स में उन्होंने अपना इंपीरियल मास्टर का अचीवमेंट किया है। तो ये जरूरी नहीं कि उनको 11 साल लगे तो हमें भी 11 साल लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बोलते बोलते बोल दिया कि अभी कुछ ही सालों में यहाँ से इंपीरियल भी जा सकते हैं, कुछ ही सालों में बहुत सारे रैंक्स भी यहाँ से अचीवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात कही कि वो सितंबर में इंडिया में आने वाले हैं और सितंबर में जब आएंगे तो फिजिकली हम उनको मिल के बहुत सारी चीजें उनके तरफ से सीख सकते हैं, बहुत सारे प्लानिंग समझ सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे जो इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर है अली सर, वो अभी कोरिया में ही है, तो वो जैसे ही इंडिया में आएंगे तो बहुत सारी गुड न्यूज लेके हमारे लिए आएंगे और हमें काफी बेनिफिट्स इसके तहत हमें मिलने वाला है। और हम चाहेंगे कि अभी हमारे होंग सर का अभी सेशन हुआ इस बार, तो हम हमारे जो पहले इंपीरियल मास्टर है हमारे अपलाइन में किम सर, उनका भी हम एक सेशन लेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इंपीरियल मास्टर से लेके फिर क्राउन मास्टर है, फिर रॉयल मास्टर है, ऐसे मतलब ऊपर से लेके नीचे नीचे हम जब भी उनका समय मिले उसके हिसाब से हम उनका भी जर्नी सुनेंगे। और हम ये चाहते हैं कि उनका जर्नी सुनते हुए देखते हुए हम इंडिया से बहुत सारे लोगों की लाइनें लगाना चाहते हैं। इसके लिए सभी का साथ, सभी का सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो इतनी बातें मुझे जो समझ में आई तो उसका मैंने जिस्ट आपके सामने में रखा। तो थैंक यू पवन जी, आपने मुझे ये बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय मेश्राम सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और जैसा कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं उन सभी लोगों से यहाँ कमिटेड हूँ और अब हर सैटरडे को आप लोगों के लिए हमारा जो एटमी इंडिया का ग्लोबल मतलब टीम कोर मेंबर बन रही है, उस पर हम आप लोगों के लिए सैटरडे को शाम के टाइम 7 से 8 के बीच में कोई भी टाइमिंग होगा, आप लोगों के लिए वैल्यूएबल सेशन आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास ग्लोबली लीडर्स, हमारे पास ग्लोबली टीम भी जनरेट हो रही है, हो सकता है इंडोनेशिया से, हो सकता है यूएसए से, अलग अलग कंट्री से लीडर्स को हम लोग इनवाइट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो टीम ग्लोबल में है वो भी कुछ सीख सके। हमारे इंडिया में तो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, उनके हम लोग सेशन डेली लेते रहते हैं। साथ में हमारे AITF की मीटिंग हर संडे को शाम को 8:30 बजे होती है, उसमें आप सभी लोग आइए, क्योंकि हर एक सेशन जो इस तरह का होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको वैल्यू एडिशन मिलेगी, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सैटरडे को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल लीडर्स को ले आए, ताकि आप लोगों के जो बाहर के हैं एज वेल जो आपके कंट्री में लोग हैं जो सक्सेस लोगों को सुनना चाहते हैं, वो हो सकता है स्टार मास्टर हो सकता है क्राउन मास्टर हो सकता है इंपीरियल मास्टर, कुछ भी जैसा जैसे टाइम मिलेगा हम लोग आप लोगों के लिए हर शनिवार को शाम को सेशन लेकर के आएंगे। तो प्लीज आप सभी लोग 1-2 दिन, एक तो संडे को जो ITF की मीटिंग होती है उसमें, एक सैटरडे जो हमारी ये मीटिंग होगी। अब आज ये पहला सेशन था, तो आप लोग एक टाइम ब्लॉक करके रखिए सैटरडे को, और कोई मीटिंग ना करके इस सेशन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को इस सेशन में इनवाइट कीजिए। जब आप इनवाइट करेंगे तो उसमें 8:30 बजे रखेंगे सेशन, लेकिन चूंकि कोरिया के टाइम में हमारे आपके बीच में थोड़ा सा 2-3 घंटे का मिसमैच होता है, इससे थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन जब कोई ऐसा लीडर्स होगा जिसके लिए 8:30-8 के आसपास का जो टाइम होगा, हम उसको लेकर के आएंगे। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पर अच्छी वैल्यू एडिशन दे पाए आपकी टीम के साथ में, राइट। तो फिर भी 7 से 7:30, 8:30 तक हार्डली ऐसा जो भी टाइम शूट करेगा, हम कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको डिलीवर कर पाए। अब हम चलते हैं, हमारे बीच में संजीव सर हैं। संजीव सर हमारे डायमंड मास्टर हैं, ऑटो सेल्स मास्टर हैं, एजुकेशन सेंटर लीडर भी हैं, और आपके पास भी अलग अलग तरीके से जानकारियां मिलती रहती हैं। और जैसा कि जो आपको कोरियन लैंग्वेज भी आती है, तो हो सकता है कि ट्रांसलेशन के दौरान कुछ चीजें अगर मिस कर गई होंगी तो उसको और बेहतर तरीके से हमारे बीच में संजीव सर भी बताने के लिए आ रहे हैं, और आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर जानकारी मिलने वाली। प्लीज ओवर टू संजीव सर। जी सर, नमस्ते। थैंक यू पवन सर, थैंक यू संजय सर।
और आप लोगों ने इनवाइट किया, एक्चुअली इंटरप्रिटेशन मुझे करना था लेकिन मैं देख लिया भवन सर कर रहे तो मैंने छोड़ दिया। तो बहुत अच्छा तरह से भवन सर ने ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन किया है। तो उसमें कुछ जो खास खास चीजें थी वो मैं एक बार 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। पहला जो इंपीरियल मास्टर होंग सर ने कहा कि सबसे जरूरी है ऑटो सेल्स मास्टर बनना। उन्होंने कंपेयर किया अलग अलग कंट्री से, क्यों ऑटो सेल्स मास्टर जरूरी होता है बनना। इंडिया में अगर ऑटो सेल्स मास्टर आप बनते हैं तो एक इनकम बहुत अच्छा जनरेट होता है। कंपेयर कोरिया, यूएस से उन्होंने किया, जापान से किया, क्योंकि वहां ऑटो डायमंड इंपॉर्टेंट है। ऑटो डायमंड इसलिए इंपॉर्टेंट है, वहां का जो लाइफ स्टाइल है, जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, वो काफी हाई है। लेकिन इंडिया में ये काफी कम है एक तरह से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोले कि आप नीचे जितने भी हैं उनके साथ आप मीटिंग कीजिए, ज्यादा सेल्स मास्टर और खुद ऑटो सेल्स मास्टर जाइए। जितने ज्यादा सेल्स मास्टर आएंगे और ऑटो सेल्स बनेंगे उतना ज्यादा टीम का ग्रो होगा। और वो कब होगा? जब आप कंज्यूमर ज्यादा बनाते हैं। कंज्यूमर ही मेन है अतोमी का बिजनेस। जब उन्होंने शुरू किया था उसमें 2 प्रोडक्ट्स है, लेकिन हमारे पास इंडिया में आने के बाद 65 to 66 प्रोडक्ट्स आज के डेट में है। ऊपर से आपके पास हिमोइम और स्पिरुलिना भी आने वाला है। तो 3 से 4 हेल्थ प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, जिससे कि मार्केट बूम होना चाहिए। तो उन्होंने एक डायरेक्शन दिया कि आप इसको कैसे बूम करेंगे, ज्यादा कंज्यूमर पकड़े। अगर वो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं कोई मेंबर्स, तो कंज्यूमर उनको बनाइए, कंटिन्यू कीप इन टच में रहिए, उनके साथ मीटिंग कीजिए। ज्यादा कर नहीं, अगर 100 की टीम है तो 2-4 लोगों से डेली मीटिंग कीजिए, फिजिकल प्लस ऑनलाइन कंसल्टेंट कीजिए उनसे, और उनको गाइड कीजिए कि किस तरह से बिजनेस बढ़ाना। फिर जब मास्टरशिप की बात आती है तो आप एक ग्रुप मीटिंग कीजिए। ग्रुप मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसमें लीडर को सिलेक्ट कीजिए, कौन एक्टिव लीडर्स है, कौन कंज्यूमर है। कंज्यूमर का अलग होगा, लीडर्स का अलग होगा। फिर उसके बाद प्लानिंग, कोई भी लीडरशिप होता है, कोई भी मान ले से आतोमी का सिस्टम जो है, सेल्स मास्टर हो, डायमंड मास्टर हो, आप सेरोन मास्टर हो, चाहे स्टार मास्टर, ये जो कड़ी है 4 का, ये है सारा टीम वर्क। जब स्टार मास्टर तक आप चले जाते हैं ना, तो आपके पास इतनी एनर्जी होती है कि आप पूरे इंडिया को आप देख सकते हैं। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कोरिया तो छोटा कंट्री है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी चीजें समझाया कि ऑटो सेल्स जरूर जाइए और ज्यादा सेल्स मास्टर निकालिए। कंज्यूमर को मिस मत कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो जैसे हिमोइम आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा, उसका रीजन है कि उन्होंने जो पिछले बार में प्रोडक्ट जितना मंगाया था उसमें थोड़ा सा लॉस हुआ अतोमी इंडिया को। उस तरह से वो टारगेट नहीं कर पाए थे, या तो प्लान नहीं होगा उनका, तो मार्केट को सही से रीड नहीं किए, तो थोड़ा सा लॉस हुआ। लेकिन आज के डेट में हम लोग भी बार बार बोल रहे थे कि हिमोइम का प्राइस ज्यादा है, लेकिन जब 4 सेट आया तो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा। तो हमें उस तरह का भी कस्टमर देखना है, साथ में कॉस्मेटिक को भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि कॉस्मेटिक्स का बिजनेस बहुत बड़ा है इंडिया में अगर देखा जाए तो जितने भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, आने वाला समय में ये बहुत ज्यादा डिमांड होगा, क्योंकि कॉस्मेटिक्स का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है इंडिया में। जो भी है, हम लोग का ग्रुप है, उसमें भी देखते हैं कितने सारे रिजल्ट्स आए हैं, और उसमें भी आउट ऑफ स्टॉक रहा, जैसे ऑयल है, टॉनिक है, हेयर टॉनिक है। तो ये चीजों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब आप कंज्यूमर पे ध्यान देंगे। ज्यादा कंज्यूमर 1 लाख पीवी, उन्होंने बोला 1 लाख पीवी हर दिन बनाइए। 1 लाख पीवी मीन्स 1 लाख पीवी का सेल जरूर कीजिए, अपना पॉइंट बनाइए। तो 1 लाख पीवी मतलब 15 दिन में 15 लाख पीवी, और ग्रुप पीवी भी तो आएगा। ग्रुप पीवी जब आएगा तो हो गया ना 25 लाख। 10 लाख अगर ग्रुप से हम मान लें, या 15 लाख ही मान लें, तो सेमी सेल्स मास्टर है। और 10 लाख अगर ग्रुप से आ गया तो आप हो गए ऑटो सेल्स मास्टर और सेमी सेल्स मास्टर। तो उनका कहने का मीनिंग ये था कि आप ज्यादा कंज्यूम करें, लोगों को ज्यादा मिलें, लोगों को मीटिंग करें, सेमिनार करें, छोटे जहां टीम है, 10 का टीम है तो 10 का टीम के साथ करें, 5 का टीम है तो 5 के साथ करें। घर बैठने से नहीं होगा, फिजिकल मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन खत्म हो गया, तो फिजिकल मीटिंग ज्यादा कीजिए, लोगों को गाइड कीजिए, उनको हेल्प कीजिए। जी एकदम सही कह रहे हैं। और निश्चित है कि वो 9 सितंबर में आ रहे हैं, तो फिजिकल मीटिंग भी करेंगे, सेमिनार्स भी करेंगे, तो उनकी तैयारी अभी से होनी चाहिए। और हमारे मेश्राम सर पूरे लीड करेंगे इनको, तो किसी भी टीम का हो उसमें जरूर इनवाइट कीजिए लोगों को, और
वहां पे मीटिंग अभी से कंटिन्यू कर दीजिए। जो फील्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर, मेरा फील्ड वर्क जैसे मैं करता हूँ, अभी तो मैं शेयर नहीं करता, लेकिन मैंने बहुत सारे फील्ड वर्क कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें क्या ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। अभी मैंने भुवनेश्वर में किया, तो भुवनेश्वर में आने वाला समय में 3 to 4 मंथ में आप देखेगा ऑलमोस्ट लोग जानेंगे एटॉमी के बारे में। तो हमें भी इसी तरह से प्रोग्राम करके, छोटे छोटे प्रोग्राम करके हमें आगे बढ़ना है और ज्यादा सेल्स मास्टर, सेमी सेल्स मास्टर निकाले, जिससे कि उनका इनकम ग्रो होगा। तो निश्चित है कि वो, उनके पास भी एनर्जी आएगा, उनको सपोर्ट की जरूरत है, उनको सपोर्ट करना होगा, गाइड करना होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजीव सर, आपने बहुत बेहतर तरीके से, बहुत मतलब गागर में सागर भर दिया। बहुत मतलब जितनी बातें हांग सर ने बोली थी, आपने उसको इंडियन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लोगों को दिमाग में मतलब डालने का पूरा काम किया। अब हम चलते हैं, हमारे बीच में सरमन सर हैं। तो सरमन सर के बारे में आप मैक्सिमम लोग जानते हैं। और सरमन सर का देखिए 2-3 चीजें हैं। कल मेरे पास सरमन सर का फोन आया था, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रखे थे मेरे सामने, कुछ बातें रखी थी कि जैसे अभी हमारे हांग सर ने बोला, संजय मेश्राम सर ने बोला, संजीव सर ने बोला कि यह काम करना है, लेकिन होगा कैसे। और आई थिंक कल क्वेश्चन मेरे पास यही था सरमन सर का। तो सरमन सर प्लीज सर, आप वेलकम आपका इस सेशन में, और आप प्लीज उनसे कोरिलेट करते हुए इस काम को कैसे किया जाए, प्लीज उसको अपने शब्दों में बताइए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हैं, आपके पास मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, आप पास मतलब वेलनेस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो ओवरऑल मतलब ऑलराउंडर हैं। तो कैसे किया जाए, आप वो बताएं हमारे पार्टिसिपेंट प्लीज। थैंक यू पवन जी, आपने मौका दिया, बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ कि मेरा अनुभव और मेरी बातें, हो सकता है अभी मैं सीख रहा हूँ, और खास तौर से आपसे सीख रहा हूँ, संजीव जी से सीख रहा हूँ। मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनसे, और हमारे मेश्राम सर, खैर वो तो हमारे गुरु हैं, इंडिया के गुरु हैं, तो उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। आपने देखा होगा हमने ग्रुप का एटॉमी इंडिया ग्लोबल का जो टैगलाइन या वर्ड लिखा है, बायो जिसको हम कहते हैं, वही लिखा है, एस्पायर, इंस्पायर एंड गो। अब में से कितने लोगों ने उसको देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देता हूँ और आप भी समझ गए होंगे। एस्पायर आपको करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज यू हु हैज द एस्पिरेशंस। मेरी एस्पिरेशंस ये नहीं है कि पवन जी डायमंड मास्टर बने, लेकिन मेरी एस्पिरेशन ये है कि मैं डायमंड मास्टर बनूं। सो यू नीड टू एस्पायर योरसेल्फ। अपने आप को, अपने एस्पायरेशंस को फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, रिलेटिव के लिए आपको खुद पैदा करने पड़ेंगे। तो एस्पायर, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए होंग सर ने शायद बोला था कि आप लाइफ सिनेरियो को लिखिए। लाइफ सिनेरियो को लिखने से बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप इस ब्रह्मांड में उस कमांड को भेजते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप विश्वास मानिए, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं कर नहीं पाया या ये नहीं हो पाया। तो मैंने एक चीज मैं बोलता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज मैं सुन रहा था किसी को, इफ यू मिस्ड द बस, इफ यू मिस्ड द बस, कार इज कमिंग। अगर आज आपने बस मिस कर दी है तो आप विश्वास मानिए, ऊपर वाला आपके लिए कार का इंतजाम कर रहा है। जस्ट वेट, आप वेट कीजिए। तो एस्पायर आप कीजिए, और आप जब एस्पायर हो जाएंगे, वही हमारा सिस्टम है कि आप दूसरों को इंस्पायर कीजिए उनकी एस्पिरेशंस को बढ़ाने के लिए। कैसे वो अपनी एस्पिरेशंस को अचीव करें उसके लिए, एंड गो, दिस इज व्हाट द टैगलाइन इज। मैं वापस आता हूँ होंग सर का, मैं बहुत उनका मुरीद बन गया आज। तो मैं, पहली बात तो ये, वो 60 साल के बिल्कुल नहीं लग रहे थे, बहुत यंग लग रहे थे, और ये शायद कमाल है हमारे एटमी प्रोडक्ट्स का। तो एक बहुत बड़ी टेस्टमनी आज आप लोगों ने शायद देखी या नहीं देखी, लेकिन उस स्टेटमेंट के बाद मैंने जब देखा तो होंग सर कहीं से भी 60 साल के नहीं लग रहे थे। तो ये आप विश्वास मानिए, जो वो कहना चाह रहे थे वो ये था कि आप पहले खुद यूजर बनिए। आपके घर में प्रोडक्ट्स यूज होने चाहिए, तो आपके घर में प्रोडक्ट यूज होंगे, आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप पवन जी जैसे, मेश्राम सर जैसे और होंग सर जैसे बन सकते हैं, खूबसूरत, स्मार्ट और वेल, जिसको कहते हैं वेल ड्रेस्ड। आज पवन जी के चेहरे पे चमक जो दिख रही है वो जवाब काबिल तारीफ है, उसका जवाब नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी सी एक और चीज कहना चाहता हूँ। एक उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की, शायद वो दिल का दर्द था, कि इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे कंट्रीज में भी शायद शेरोन रोज मास्टर बनने के कागार पे है, और हम इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद हम अभी भी वहीं के वहीं हैं। कोरोना कहाँ नहीं आया था? अगर मैं इस एक्सक्यूज को नहीं मानता हूँ तो मैं इसलिए नहीं मानता हूँ, कोरोना हैज हिट द होल वर्ल्ड, नॉट इंडिया।
कोरोना ने पूरे विश्व को हिट किया, केवल इंडिया ही उसमें नहीं था। अगर हम इस एक्सक्यूज को लेके चलेंगे तो जिंदगी में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि कोरोना के समय एटमी इंडिया में लॉन्च हुई। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिलहाल मुझे तो नहीं, आप में से कितनों को नहीं है, जरा प्लीज रेज हैंड कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ या पूरे वर्ल्ड में एटमी जो पैसा देती है वो एक ही करेंसी में देती है। एक ही करेंसी का मतलब ये है कि वो वॉन में देती है, और हमारे यहाँ ऑटो सेल्स मास्टर की इनकम इतनी अच्छी है कि अपनी लाइफ को, जैसे संजीव जी ने भी बोला, अपनी लाइफ को ठीक कर सकती है, अच्छी तरीके से जी सकते हैं। जबकि यूएसए वगैरह, कोरिया में आपकी ऑटो सेल्स मास्टर की इनकम से आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह जी नहीं सकते। वहाँ आपको ऑटो डायमंड मास्टर, जैसा होंग सर ने बोला, आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, और कभी सेशन होगा तो कैसे करें, जैसे पवन जी ने बोला, तो मैं कैसे करें में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सेशन लंबा हो जाएगा पवन जी, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज आज आपको बोलना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं भी 1-2 दिन से उस पर प्रैक्टिस करने की शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये नई चीज है जो मैंने सीखी है। इसलिए कई लोग ये शिकायत कर सकते हैं, सर क्या आपने वो चीज की, तो हाँ बिल्कुल, मैं भी अब उस पर काम कर रहा हूँ पिछले 1-2 दिनों से। एक शब्द सुना होगा जिसको हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। अच्छा, इसको आप इस तरीके से समझिए कि आप इस दुनिया में आए हैं, तो जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, जैसे पानी की एक बूंद झील से निकली हुई, उसका प्रकृति, उसकी जितने भी ट्रेट्स होते हैं सब पानी के जैसे ही होते हैं। उसी तरह हर बूंद हर लेक का एक हिस्सा है, हर समुद्र का एक हिस्सा है, हर नदी का एक हिस्सा है। तो हम सब भी एक पानी की बूंद है उस ब्रह्मांडीय शक्ति के, अगर उस समुद्र को हम देखें तो आप एक काम कीजिए, आप रोज शाम को जब बैठा कीजिए, आप उस ब्रह्मांडीय शक्ति को, यूनिवर्स को आप ऐसा बोलिए कि मुझे सक्सेसफुल होना है। कैसे होना है वो आपको रास्ते खुद बताएगा, लेकिन आपकी डिजायर जो होती है वो प्योर होनी चाहिए, प्योर इंटेंशंस। क्योंकि हमारे और ब्रह्मांड के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है लैंग्वेज। ना वो हिंदी समझती है, ना इंग्लिश समझती है, ना कोरियन समझती है, लेकिन आपके भाव समझती है। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहते हैं कि भाव सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका जैसा भाव होगा, जिस रूप में आप अन्न ले रहे होंगे, जिस भाव से, उसी भाव से वो अन्न आपके शरीर में जाके काम करेगा। तो भाव अपना रखिए कि यस मुझे होना है, आई हैव टू बी। ये इस तरीके की आप रोज बैठ के 5 मिनट अगर आप उस कॉस्मिक एनर्जी या यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हैं, तो रास्ते आपको अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन 2 चीजें हैं वहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात ये कि आपको डिजायर आपकी प्योर होनी चाहिए, इंटेंशन से आपके प्योर होना चाहिए। दूसरा, आप फोकस्ड रहें कि चारों तरफ आपके जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप एटमी का बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप फोकस्ड रहें कि मुझे कैसे करना है, क्यों करना है। उसमें मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। SKY, स्काई, स्काई इज द लिमिट अक्सर लोग कहते हैं दोस्त, स्काई जरूर कहते हैं, लेकिन स्काई को मानते नहीं है, क्योंकि स्काई इज अ लिमिट, और स्काई मतलब आसमान पे आप तभी पहुंच सकते हैं जब SKY आपके साथ में हो। क्या हो? SKY। S means skills, K means knowledge, and Y you yourself. SKY, only then you can reach to the sky, you can achieve the limits of the sky. SKY, skills, knowledge, and you. दोस्त, आप कितना भी कह लें मुझे सेल्स मास्टर बनना है, मुझे डायमंड मास्टर बनना है, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट लोगों को समझाने की कला और उसकी नॉलेज आपको नहीं है तो आप नहीं बन सकते। एटमी के बिजनेस, लास्ट में मैं इतना कहूंगा, इसको नेटवर्किंग मत समझिए। मैं बार बार कई लोगों को कहता हूँ, इट इज नॉट ए नेटवर्किंग। हमारा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि हर चीज नेटवर्किंग में है। आप बैंक में जाते हैं तो वहां भी नेटवर्क होता है, जिसको कहते हैं मल्टी लेवल डेजिग्नेशंस होते हैं, क्लर्क होता है, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, CEOs होते हैं। दैट इज आल्सो मल्टी लेयर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल। तो ये एक बिजनेस का सभी का सिद्धांत है। आप किसी भी बिजनेस में जाइए, आपकी दुकानें होती हैं शहर में, दुकानों में ग्राहक होते हैं, दुकान के अंदर कुछ लोग का सामान भरते हैं, कुछ अकाउंटेंसी का काम करते हैं, लाला गल्ला संभालता है, तो वहां भी मल्टी लेयर है। कहाँ नहीं है? ये जो शब्द है बेसिकली इंडिया में इसको बड़ी एक तरीके से घृणास्पद देखा जाने लगा, लेकिन फैक्ट ये है
कि ये सब हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम अपने नेटवर्क में ही रहते हैं, हमारा भी नेटवर्क है, हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स हैं। तो ये कहना कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको नेटवर्क मार्केटिंग मत समझिए। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब बहुत साफ है। हम अक्सर बैठ जाते हैं, चलो मैंने 40 लोगों को बना दिया, अब वो करेंगे, अब तो हमारा अपने आप हो जाएगा ना। बहुत क्लियर कट आज होंग सर ने बोला, आप एटलीस्ट 1 लाख पीवी का बिजनेस हर महीने करने का कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं, करना ही है, क्योंकि जब हर आदमी 1 लाख पीवी का हर महीने बिजनेस करेगा तभी सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू बी यूजर। दूसरा, मैंने आपको बताया, आपको धन्यवाद देना चाहिए एटमी को सेल्स मास्टर बनने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपकी लाइंस में, आपकी जहां भी है, एटमी को सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहिए। मैं कहता हूं कि जिन्होंने एक नई रैंक लेके आया जिसको हम कहते हैं सेमी सेल्स मास्टर। अगर आपके 2 सेमी सेल्स मास्टर या सिर्फ एक सेमी सेल्स मास्टर लेफ्ट में, एक सेमी सेल्स मास्टर राइट में है, आप सेल्स मास्टर हैं। तो आप कोशिश कीजिए सेमी सेल्स मास्टर बनाने की अपनी डाउन लाइन में, उनको हेल्प कीजिए। जितने ज्यादा सेमी सेल्स मास्टर आपके डाउन लाइन में बनेंगे, वो डेफिनेटली दूसरे दिन या अगली बार वो सेल्स मास्टर होंगे और डायमंड मास्टर होंगे। आपकी तरक्की तभी होगी। कहते हैं ना, सर्व इन ह्यूमिलिटी, दैट इज द मोटो ऑफ, क्या बात है, मोटो ऑफ एटमी। तो एटमी का जो इंटेंशन है, मैंने आपको बताया ना एटमी क्यों बढ़ रही है, मैं उसका एक कारण 2 मिनट और लूंगा मैं पवन जी। एटमी आज दुनिया में नंबर 10 पोजीशन पे पहुंची हुई, तो क्यों पहुंची हुई, आप इसको समझिए। एटमी, मैंने अभी आपको समझाया था, आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में कनेक्ट होने के लिए आपकी शर्त सबसे पहले क्या है, आपका इंटेंशन, आपकी डिजायर प्योर होने चाहिए। एंड दिस इज वेयर एक ग्रेट एग्जांपल, जिस चीज को मैं बता रहा हूं उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल एटमी खुद है, क्योंकि एटमी के मैनेजमेंट का इंटेंशंस बहुत प्योर है कि हम सब तरक्की करें, पूरे वर्ल्ड में लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें, अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ लोग और अच्छी जिंदगी जिए, ये उनका इंटेंशन है। और यही इंटेंशन है, इट इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज पुशिंग एटमी टू द हायर लेवल्स। आज वर्ल्ड में 10 है, कल को नंबर 1 होगी, लेकिन आप कहाँ होंगे ये डिसाइड आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ना पवन जी करेंगे, ना विश्राम सर करेंगे, ना संजीव सर करेंगे, आप करेंगे। सो डिसाइड योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू बी। आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, वो रास्ते आपको अपने आप मिल जाएंगे। उसके बारे में हम फिर कभी सेशन कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच पवन जी, आपने बहुत मौका दिया मुझे, और मैं समझता हूँ आप सब बड़े लोगों के बीच में मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ और बहुत सीख रहा हूँ अभी। थैंक यू वेरी मच। सुपर सुपर, माइंड ब्लोइंग सर। देखिए सरमन सर ने बोला कि मैं आप लोगों के बीच में सीख रहा हूँ। जिस व्यक्ति के पास 35+ ईयर का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आजीवन सीखते रहना है, पूरा कहने का सेंस हमारे सरमन सर का ये है। और यही एटीट्यूड, जब व्यक्ति के पास लर्निंग एटीट्यूड होता है तो वह हर व्यक्ति कर लेता है सब कुछ, जो कुछ वह नहीं आता वो भी। ऐसे बहुत सारे हमारे बीच में बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जिनको एंड्रॉइड मोबाइल फेसबुक चलाना नहीं आता था, लेकिन यहाँ सब आ रहा, क्यों? क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड था। अब बिना लर्निंग एटीट्यूड के कुछ भी पॉसिबल। जिसने सोचा कि मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे सब कुछ आता है, उसने उसी दिन अपने लिए गड्ढे खोद लिए, क्योंकि यह ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। टेक्नोलॉजी चीजों को ट्रांसफॉर्मेट कर रही है, और अगर हम उसको टाइमली अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। 4G से 5G आ रहा है, उसी तरीके से हमारे साथ अब देखिए एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे प्लेटफॉर्म आने जा रहे हैं, और हमारा जो अपना एटमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म आने जा रहा है। तो इट मींस हमें इसी तरीके के सेशन से सीखना है, अपनी टीम को सिखाना है। जो हो सकता कुछ लोग ऐसे भी हों कि एक बार में ना सीख पाते हों, लेकिन उनको बार बार सिखाइए। एक बात हमारे हम सर ने बोली कि आप छोटे छोटे ग्रुप बना के काम कीजिए। आप किसी अपने बड़े लीडर का इंतजार मत कीजिए कि आपका कोई बड़ा लीडर आपके साथ जाके तभी आप फील्ड में काम करेंगे, नहीं। आप 2, 4 का 6 का एक ग्रुप बनाइए, लोकल लोगों पे लोकल एक्टिविटी कीजिए, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि पता तो लगे कि एटमी क्या है। आपके शहर की, आपकी कॉलोनी की एक बार जितनी पॉपुलेशन है, एक बार आप देखिए, एनालाइज कीजिए, उसमें ऐसे कितने % लोग हैं जो जानते हैं एटमी को? नहीं जानते हैं, बेसिकली नहीं जानते, क्योंकि हम बात करने से डरते हैं, शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सर लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग तब भी कहते हैं और अब भी कहेंगे। हाँ, उनकी राय बदल जाएगी जैसे आप सफल होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है।
तो आई थिंक आज का सेशन हमारे एमपीएल मास्टर सर के साथ में था। आप लोगों को हमारे इस सेशन से, इस प्लेटफॉर्म से वैल्यूएबल जानकारी मिली होगी, वैल्यू एडिशन मिला होगा। उसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। आप लोग सभी लोग यहाँ पर आए। हमारे बीच में एक मिनट देखें, हमारे बीच में राकेश सर हैं, सेल्स मास्टर हैं, और मैं चाहता हूं कि 2 मिनट में उनको सुनना चाहता हूं। सर राकेश सर, प्लीज सर। वेलकम सर आपका इस सेशन में। आपकी तरफ से ही लास्ट कमेंट और आपकी तरफ से लास्ट कंपनी की मोटो के साथ क्लोजिंग। राइट, देखिए थैंक यू सो मच पवन जी। और आपने जो सेशन स्टार्ट किया एक नया इनिशिएटिव है, और ये इंटरनेशनल स्पीकर को प्लेटफॉर्म पे लेके आना एक 100% एक डिफरेंट ट्रैक पे आप वर्किंग कर रहे हो, राइट। और ये 100% ये भी है कि हम लोगों को आप समझना पड़ेगा सक्सेस। देखिए जो आज इंपीरियल मास्टर बना है और इस बिजनेस के अंदर 11 साल की जर्नी कंप्लीट किया है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसके पास जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे सभी लोग एक्सपीरियंस होल्डर है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस एटमी को लेकर के है वो हम लोगों से ज्यादा है। दैट मीन्स उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, करेक्ट। अगर वो कह रहे हैं कि कंज्यूमर सेंट्रिक काम, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और शर्मन जी ने बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया कि यहाँ पे हम लोग को कंज्यूमर सेंट्रिक होके काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कंज्यूमर सेंट्रिक हमारे पास प्रोडक्ट जिस तरीके के हैं और जो कंसेप्ट बिजनेस का है वो कंज्यूमर सेंट्रिक है। और नेटवर्क मार्केटिंग का एक चीज मैं आप लोग को बहुत क्लियर तरीके से मैं इतिहास बता देता हूँ। आप चाहे किसी भी कंपनी में चले जाओ, वहां पे कई बार कई सारे लीडर जो होते हैं काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आखिरी तक कुछ चीजें ऐसी जो टिकी रहती हैं वो होता है कंज्यूमर, ठीक है ना। आप देखना वहां पे कंज्यूमर, मतलब आज कोई इसको मैं कैसे समझाऊं, कई बार होता है ना कि कोई लीडर काम कर रहा है, सक्सेस मिला नहीं मिला, फिर वो छोड़ के कहीं और चला गया, किसी और कंपनी में चला गया, लेकिन टिकता कौन है? कंज्यूमर। इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे हमें कंज्यूमर फोकस रखना पड़ेगा। अच्छा, कंज्यूमर फोकस होके आप काम करोगे, कंज्यूमर क्योंकि वहां से आपसे वो परचेस करेगा, वहां से पीवी जनरेट होगा, काम होगा, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें बैलेंस करना है। बैलेंस क्या करना है? हमें नेटवर्क पे भी फोकस करना है और हमें अपने कंज्यूमर सेंट्रिक पे भी काम करना है। यानी कंज्यूमर को भी फोकस कीजिए, अपने नेटवर्क को भी फोकस कीजिए, क्योंकि नेटवर्क जब बिल्डअप होगा तो भी टाइम मल्टीप्लिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं वो तभी हो पाएगा ना। अकेले अकेले कंज्यूमर सेंट्रिक बना करके कोई फायदा तो नहीं है। जब तक आपकी टीम और आपके साथ 100 लोग अगर ये काम करते हैं तो आपकी टाइम और मनी सब कुछ मल्टीप्लाई होता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को अभी तक जो काम करने के बाद आया, यहाँ पे कुछ चीजें आपको लाइफ में सेट करना पड़ेगा। और वहां पे कोई भी काम जब आप पकड़ते हो ना, एक तो आप अपने लेवल पे सीखो कि बेंचमार्क सेट कीजिए। जैसे मैं 25,000 पीवी करता हूं साहब एक बिजनेस साइकिल के अंदर, ठीक है ना। तो 25,000 पीवी करता हूं तो उसको कभी भी लाइफ में जीवन भर आप ये ठान लेना कि मुझे जीवन भर हर साइकिल में 25,000 पीवी करना ही करना है, और हर एक बिजनेस साइकिल में मुझे 25,000 पीवी करना है। इस तरीके से 50,000 भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है, वो 2 लाख भी हो सकता है। अभी जैसे एमपीएल मास्टर ने कहा कि मैं मतलब 1 लाख पीवी की आदत डालो हर एक साइकिल के अंदर, कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है ना। और ये आने वाले समय के अंदर ये भी पॉसिबल है। लेकिन क्या एक नए व्यक्ति को हम लोग कह सकते हैं कि 1 लाख पीवी करो? नहीं कर सकते। तो उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत हमें काम करना पड़ेगा, वो प्रोसेस हमें बनाना पड़ेगा। प्रोसेस को बनाइए, लोगों को सिखाइए, डुप्लीकेट कीजिए और आगे बढ़िए, राइट। सेशन बहुत लंबा नहीं करेंगे, इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे पवन जी। बट थैंक यू सो मच कि आपने इतना शानदार इनिशिएटिव लिया। और संजीव जी कमाल है आप सर, और जब भी कोई इंटरनेशनल इस तरीके का प्रेजेंटेशन होता है तो मैं तो ढूंढता हूँ, और ये पहले भी खबर है, संजीव जी के बगैर इंटरनेशनल कंसेप्ट और प्लेटफॉर्म पे ना उनकी मौजूदगी जरूरी है, राइट। सो थैंक यू सो मच संदीप जी। और शर्मन जी आपका तो कमाल है सर, मतलब आपने जो चाहे प्रोडक्ट की बात हो या बिजनेस कंसेप्ट, कितना क्लैरिटी रखते हो सर आप। मतलब आप जैसे लोगों को डेली आप कुछ ना कुछ वीडियो 5 मिनट का, 10 मिनट का, 3 मिनट का रिकॉर्ड करके डाल दिया करो सर। मैं बता रहा हूँ सबको बहुत मिलने वाला, राइट। और जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है सबको थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे साथ समय लिया। और इस सेशन को हम लोग क्लोज करेंगे, और पवन जी कुछ एड ऑन करना चाहते हैं या फिर? थैंक यू राकेश जी, थैंक यू। मैं बहुत अभी छोटा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। एक दूसरे से सीखते हैं, हम आपसे सीखते हैं, और सभी लोग कमाल है यहाँ पे। यस संजीव जी, मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। देखिए अभी मात्र 1.5 साल हुए हैं एटॉमी का इंडिया में। हमारे पास पॉपुलेशन है, सब चीज है, लेकिन वो एक्टिविटी नहीं है। तो मैं सारे जितने भी आज सेशन में जुड़े, अभी भी 532 लोग 31 है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ग्रुप मीटिंग जरूर करें। ग्रुप के साथ उस शहर में लगना चाहिए कि एटॉमी है,
एग्जैक्टली। उस शहर में दिखना चाहिए, उस एरिया में दिखना चाहिए कि आतोमी है। अगर हम करते हैं एक साथ, मैंने रितेश रंगारे सर को भी बोला था कि ऐसा सेशन हम करते हैं जिससे कि लगे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आई जिसके बाद हम साइलेंट हो गए, साइलेंट मोड पे चले गए। फिर अभी भुवनेश्वर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मेरा टारगेट हो गया पूरा भुवनेश्वर, उड़ीसा। आप किसी भी मैगजीन को उठाइए, मेरे सेशन 3 दिन का, उसमें सारे में मिलेगा आतोमी, न्यूज से लेके मीडिया तक सारे जगह पे। तो हमें इस तरह से अगर एक साथ एक एरिया में, चाहे मान लीजिए आप जयपुर में है राकेश जी, मैं झारखंड में हूँ, मैं डेली मीटिंग कर रहा हूँ, डेली मीटिंग कर रहा हूँ, और उसको शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, जैसे हम कर रहे थे पार्क के बाहर में हमने लगाना शुरू किया कैनोपी, बहुत सारों ने लगाया, लेकिन अचानक फिर बंद हो गया। तो ये एक्टिविटी कंटिन्यू कीजिए 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जिससे कि लगे कि नहीं आतोमी है, लोगों के दिमाग में बसना चाहिए, उस भीड़ में बढ़ना चाहिए, उस कम्युनिटी में होना चाहिए, उस जो अपार्टमेंट्स है वहां पे होना चाहिए, 1000 लोगों की कम्युनिटी है वहां पे होना चाहिए कि नहीं आतोमी है कोई। और इस तरह से डेमो एक्टिविटी कीजिए, 500 रुपए, 1000 रुपए खर्च होंगे, 100 रुपए मिला के हम कर सकते हैं। ये अगर एक्टिविटी करते तो मुझे लगता है कि आतोमी हर शहर में, छोटे से लेके बड़े शहर में पहुंचेगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे अपने टीम को गाइड करें जिससे कि वो पहुंचे। डेमो का प्रोडक्ट रखे जरूर, इवनिंग केयर 5 चीज जरूर रखे, ब्रश, टूथपेस्ट, इवनिंग केयर, एक क्रीम हाइड्रा का रख ले, इवनिंग केयर का अगर ये सिर्फ फेम का रखना है तो फेम का रख ले। ये 5 चीजों पे आप काम करें, पंपलेट आपके पास है, निश्चित बोलते हैं बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन भी ऑर्डर मिलेंगे और ये चलेंगे। तो ये प्रोडक्ट आप दिखाइए, डेमो दीजिए, जितना डेमो मैंने डेमो दिया 40, मैं कल भी बोला, पवन सर से बात हुई तो मैं बोला 40 डेमो मैंने दिया, 40 में कितना सेल हुआ, 2.5 लाख से ऊपर का 3 दिन में मैंने सेल किया। क्या बात, सुपर। कोई सेल करे? तो ये चीजें करना पड़ेगा आपको, पकड़िए चीजों को। पैसा सबके पास है, ऐसा नहीं है कोरोना ने लूट लिया, कोरोना में सबने खाया और सबके पास पैसे हैं। तो आप इस तरह से एक्टिविटी कीजिए और निश्चित है कि रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इंडिया में ज्यादा ज्यादा कंज्यूमर आपके बनते रहेंगे, उनसे कांटेक्ट रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आपने बहुत ही यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिस पॉइंट को आपने बताया है वह हमारे लिए वॉल्यूम इंक्रीजर है। हमारे जो डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ जी हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने पीएचडी किया है और इंडिया के पहले पर्सन है, और उन्होंने इस पॉइंट को उठाया है डायरेक्ट सेलिंग के अपने रिसर्च पेपर में कि जो डायरेक्ट सेलर अगर रिटेलिंग नहीं करता तो वह बहुत लंबे समय तक उम्मीद मत कीजिए कि वह फील्ड में सर्वाइव करे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग जब आप रिटेलिंग करेंगे तभी वहीं से आपको एनर्जी मिलेगी, बाकी टीम तो बाद में काम करती है, जब आप एग्जाम्पल सेट कर देते हैं तब। तो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। अपने आप को संजीवनी देने के लिए कि पैसा आता रहे, जैसे अभी कल बोला संजीव सर ने 2.5 लाख का सेल किया, इतने का सेल किया, वो संजीवनी मिल रही है। अभी टीम से जब आएगा, जो पैसिव इनकम आएगा और तीसरी पीढ़ी के पास जाएगा, जब आएगा तब आएगा। पहले अपने आप को जिंदा रखिए तब तक, जब तक कि आपको यहाँ पे अपना विजन कंप्लीट करना है। राइट। एक चीज पवन जी मैं ऐड करूं, आपने जो पॉइंट उठाया देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊं आज हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉब्लम क्या होता है, शुरुआती लोग गलत कर बैठते हैं। राइट, यहाँ पे जो शर्मन जी ने बहुत ही एग्जैक्ट तरीके से उसको पॉइंट आउट किया कि लोग यहाँ पे आके नेटवर्क बिल्डअप करके उनको लगता है कि मैंने 50 लोग लेके आ गए, 40 लोग लेकर के आ गए, वो बैठ जाते हैं। देखिए, हमें रिटेलिंग इज द फर्स्ट पॉइंट। हमें लोगों को जब बिजनेस में लाते हैं तो उनको रिटेलिंग के लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे पे आउट्स नहीं निकल पाएंगे उसको। ये हम लोग को भी क्लियर है, उन्हें भी क्लियर होना चाहिए। बिजनेस ज्वाइन करते हैं, आपके पैसे बनने हो जाए वो नहीं, वो आपको रिटेलिंग से पैसा निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हमें इमीडिएटली उसको रिटेलिंग के लिए थोड़ा सा मास्टरी कराना पड़ेगा। राइट, ताकि वो सर्वाइवल मोड पर रहे, वो सर्वाइव कर सके। यहाँ पे लोग नेटवर्क बिल्डअप करने के बाद जब इनकम नहीं होती है, ठीक है ना, लोग एक दूसरे को देखते हैं, उसका भी नहीं, मेरा भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, उसको लगता है चलता नहीं साहब। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब सिस्टम का पार्ट है, और लर्निंग होगा, सीखना पड़ेगा। बिजनेस को बिना सीखे नहीं कर सकते। राइट, तो इसके बारे में फिर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। और जैसा कि पवन जी ने मुझे बोला है कि सेशन का अंत करें, तो मोटो के साथ इसको हम लोग क्लोज करेंगे। उससे पहले वापस से क्लोजिंग हम लोग मोटो के साथ करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद, आज सबने अपना कीमती समय दिया और जितने हमारे स्पीकर थे जो भी एडवाइस है, उम्मीद करता हूँ जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए होगा। और सैटरडे संडे का सेशन प्लीज, जैसे मैंने आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सैटरडे और संडे का सेशन कभी मत भूलिए। संडे ITF 8:30 बजे, और हमारा जो सेशन होगा थोड़ा सा कभी कभार वेरी करेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारा इंटरनेशनल लीडर कब टाइम दे पाता है, 7 बजे 7:30 बजे, तो वेरी करेगा। तो ये 2 इनिशिएटिव के साथ आप इस मिशन में शामिल होइए और अपनी पूरी टीम को ग्लोबल नॉलेज दीजिए। ग्लोबल मतलब है ग्लोबल एंड लोकल, इट मींस ग्लोबल, आप दोनों नॉलेज दीजिए, तब आपकी टीम ग्लोबली काम करेगी, क्योंकि हम ग्लोबल बिजनेस में हैं। तो थैंक यू, अब फिर मिलते हैं कल ITF 8:30 बजे, मत भूलिएगा, कल बहुत ही दमदार सेशन होने वाला है। प्लीज आप सभी लोगों को इनवाइट करते हैं। और संजय सर आप सभी का स्वागत है, वेलकम, धन्यवाद है सर आपका, आप इस सेशन में आए, अपना कीमती समय दिया और इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया आपने सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर जी। विश्राम सर को स्पेशल थैंक्स। थैंक यू सर। हाँ, मेश्राम सर का नाम मैं भी भूल गया था मैं बीच में मेरे जहन से निकल गया। तो मेश्राम जी, बहुत समय हो गए और ये सितंबर का जो चल रहा है, कुछ इसको क्लोज करके मौका दिया जाए कि हम आप लोगों से मिल सकें और कुछ बड़े बड़े कुछ इवेंट्स प्लान हो, राइट? तो आपने समय निकाला, कनेक्ट हुए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू संजीव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 8:30 PM। ओके, थैंक यू पवन जी एंड ग्रेट, कीप रॉकिंग, बस, थैंक यू संजीव सर, थैंक यू।